मेरा गांव यही है। जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि यहीं जन्म हुआ है, तो इस गांव से जुड़े हैं। गांव के ही प्रशांत जी हैं। जी जी। प्रशांत जी के घर में हम लोग बैठे हैं। जी जी जी। संजय पांडे जी, यह बताएं कि जब 2-3 साल पहले एक सुगबुगाहट उठी थी और जिस तरह से जन सुराज की स्थापना हुई, प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू की, उस समय कोई भी आलोचक, कोई भी पर्यवेक्षक यह मानने को तैयार नहीं था कि प्रशांत किशोर बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक शहरी किस्म की पृष्ठभूमि थी। यूएनओ में काम उन्होंने किया था और एक शहरी टाइप की उनकी इमेज रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला है, जिस देसी अंदाज में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, और 2-2.5 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं, और अब जाकर आलोचक, पर्यवेक्षक, विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि जनसुराज भी कोई एक गंभीर चीज़ बनकर सामने आई है और जनसुराज भी कुछ कर सकता है। तो यह करवट जो स्थिति में आई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? यह कैसे संभव हुआ? सबसे तो पहले मैं आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि लगभग हमारे समझ से 47-48 साल प्रशांत जी की उम्र है, और एक निश्चित उम्र में पढ़ने के बाद आदमी अपनी किसी दिशा को तय करता है। तो जब काम पढ़ाई के बाद जब काम शुरू किया, तो आपने खुद कहा कि 10 साल यूएनओ में काम किए। उसके पहले और उसके बाद तो जो शहरी और उनकी जो वो रही है, तो वो तो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके आधार पर वो वहाँ पर अपनी योग्यता से वहाँ जाके काम किए। लेकिन उसके पहले और उसके बाद जैसे जनसुराज या फिर अन्य पार्टियों का कैंपेन करना, तो इसमें कहीं से शहरी हमको तो नहीं दिखता है। प्रशांत जी पूरे तरह से गांव के हैं। जब पहले जब छोटे थे तो उनके पिताजी बहुत बड़े सम्मानित डॉक्टर थे, और उनकी भी बहुत बड़ी एक लोगों में, समाज में बहुत अच्छी उनकी प्रतिष्ठा थी। तो वो आते थे तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो कीचड़ और खेत पर, तो उनको कोई झिझक नहीं होती थी। बड़े शौक से वो लोग, यहाँ उनका बड़ा सा खेत है तो वो लोग भी जाते थे। तो हमारे समझ से जो ये बात है, एक 10 साल का जो उनका कार्य क्षेत्र रहा यूएनओ का, जिसकी आपने चर्चा किया, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो प्रशांत जी इस मिट्टी में घुले मिले व्यक्ति हैं, और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। दूसरी बात कि जब उन्होंने शुरू किया और आज, तो बहुत हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना है उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ने डिजिटल शुरू हुआ, तो रोहित पांडे जो हैं अभी आपके साथ हैं, ये युवा में इनको पद भी मिला हुआ है और काफ़ी जुझारू लड़के हैं। सुबेरे जनसुराज के नाम से जगते हैं और जनसुराज के नाम से सोते हैं। जिला में डिजिटल में 1 नंबर पर थे, और मैं चूँकि थोड़ी पारिवारिक जवाबदेही होने से भी, लेकिन इस मानसिकता को बहुत अंदर से हम पसंद करते थे। 3 नंबर पर मैं था। तब हम लोग किसी को बोलते थे कि भाई जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के मुहिम के लिए, हमारे आपके लिए इस तरह की सोच रखते हैं वो पैदल, तो लोग जैसे लगता था कि ये क्या कह रहा है, एकदम नई चीज़ थी। धीरे धीरे वो अपना काम करते रहे, लोगों से मिलना, पैदल चलना शुरू किया उन्होंने। तो 1-2 जगह पर जैसे हम लोग को भी लगा था, भाई चूँकि हम लोग उतने पढ़े लिखे या बहुत बड़े सोसाइटी को हम लोग ने नहीं देखा है, लेकिन भितिहरवा गांधी आश्रम में मैं भी गया था, वहाँ केदार बाबा भी थे, रोहित भी गए थे और कई लोग हम लोग गए थे। तो हम लोग को भी लगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जब प्रशांत जी मंच पर आए तो मुझे एकदम अक्षरशः याद है कि एक उस तरह से मानिए तो हम गए थे, लेकिन हमको खुद नहीं पता था कि हम क्यों गए हैं। भाई हो रहा है इसलिए गए हैं, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आया। हमको लगा कि नहीं, ये आदमी सबसे अलग हैं। मंच पर आते ही उन्होंने कहा कि सामने कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय है। इसी मंच पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी आए थे और पूर्व 2 मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। यह कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय को सरकारीकरण करने की दोनों लोग ने घोषणा किया है। मैं भी 1 महीना पहले यहाँ आया था। प्रशांत जी ने कहा कि मैं भी 1 महीना पहले यहाँ आया था, लेकिन यह आज भी विद्यालय सरकारीकरण नहीं हुआ है। यहाँ के अभिभावकों के चंदे के पैसे से इसके भवन का, इसके शिक्षकों का और इसके बच्चों का
यह विद्यालय चलता है। मैं प्रशांत किशोर, मेरा एक एक शब्द हमको याद है। मैं प्रशांत किशोर सरकार में नहीं हूँ, लेकिन जब तक इस विद्यालय का सरकारीकरण नहीं हो जाएगा, इसके बच्चों का, इसके भवन का और इनके शिक्षकों का पूरा भार मैं वहन करूँगा। मुझे लगा, मेरा एकदम, हम नीचे खड़ा थे, हम लोग सुन रहे थे, हमको लगा कि जब ये आदमी कुछ भी नहीं है और ये शुरुआत कर रहे हैं, पहले दिन की बात है, तब इतनी बड़ी बात कही। और वहाँ लोगों ने जो फील्ड में लोग थे, उनके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि हमको भूख लगी है, तड़प रहे हैं, और अगर हमको वही चीज़ मिले तो हमको लगता है कि शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद से हम लोग एकदम जनसुराज के तरफ चल दिए। जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया कि भाई सदस्य बन जाइए, तो लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, मतलब हमको समर्थन नहीं मिलता था। आज मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं कई जिला में काम किया हूँ, बेगूसराय में, खगड़िया में, आपको नवगछिया में किया हूँ, साहिबगंज का मिर्जा चौकी तक मैंने काम किया है। और मैं लोगों को देखा हूँ, हमारे पास कई कॉल भी आता है, और हम लोग कोई उसमें नहीं है। इस अभियान और इससे जो चीज़ें हमको चाहिए, रोटी सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए। अब ये चीज़ों का आज मोमेंट ये है कि आज लोग फोन करते हैं कि हम भी सदस्य बनना चाहते हैं। संजय जी, एक सवाल यह रहेगा कि प्रशांत किशोर जी अभी राजनीति में आए हैं, इसके पहले वे राजनेताओं की मदद करते थे, अपनी कंपनी बनाकर उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते थे। बचपन में आप लोगों ने प्रशांत किशोर जी को देखा होगा, तो क्या उनमें इस तरह की गतिविधियों का कोई गुणसूत्र बचपन में आपने देखा? क्या पॉलिटिकली वे कोई समझ उस तरह का रखते थे? क्या समाज के लिए, अपने गांव के लिए, परिवार के लिए इस तरह की कोई सामाजिक सक्रियता उनमें देखी जाती थी बचपन में? बचपन में वे कैसे थे, ये बताइए। देखिए, बचपन में तो चूँकि बहुत उम्र का भी अंतर नहीं है, हम लोग मतलब सामान्य थोड़ा छोटा बड़ा उम्र का ही हैं, तो ऐसा तो कोई है नहीं। अब रही बात कि उनका व्यवहार, तो एक बात है होनहार बीरवान के होता है चिकने पात। प्रशांत जी जब यहाँ आते थे तो बड़े ही सुंदर थे, और स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर श्रीकांत पांडे उनके पिताजी बड़े डॉक्टर थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी निश्चित तौर पर जहाँ भी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब के देख रेख में हुई। और भी उनके घर में अच्छे पदाधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें पढ़ाई। लेकिन प्रशांत जी को देखने से ये तो जरूर लगता था कि कुछ बनेंगे, हमारे तरह तो कम से कम नहीं बनेंगे, ये तो दिखता था। रही गाँव समाज की बात, तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो भी एरिया रहा हो, जितना दूरी में उनको जहाँ पदस्थापना उनका हुआ, एक बड़ा नाम है। आप जब जाएंगे किसी से पूछेंगे, डॉक्टर साहब किसी जाति धर्म का भेद नहीं रखते थे। और हमारे यहाँ के लोग को जब कोई बड़ा बीमारी या कोई उस तरह की बात होती थी, तो यहाँ से आसपास में थक जाने के बाद आदमी कहता था कि डॉक्टर साहब के पास चलिए। डॉक्टर साहब के यहाँ किसी का फीस नहीं लगता था, किसी का नहीं। आप कहीं सर्वे करके देख लीजिएगा, आसपास के किसी डॉक्टर साहब का फीस नहीं लगता था। अगर आप बहुत मजबूर हैं या किसी तरह की दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर साहब दवाइयाँ भी देते थे। कई ऐसे लोग थे जिनके पास मतलब गरीबी या असहाय रहने से डॉक्टर साहब उनको आर्थिक भी सहयोग करते थे। तो समाज के प्रति तो प्रशांत जी तो उस टाइम छोटे थे, तो प्रशांत जी को तो जो भी वो है तो उस टाइम डॉक्टर साहब का ही था। तो परिवार के लोग और यह परिवार हमेशा से ही समाज के प्रति अच्छा सोच रखने वाले हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इसलिए अब उस टाइम में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्रशांत जी अभियान चलाएंगे या प्रशांत जी यूएनए में जाएंगे कि प्रशांत जी कलेक्टर बने, लेकिन ये लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे।